दोनों भाइयों की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहां पर बैठी हुई या किसी भी प्रदेश में अगर आशा बहन को जरूरत पड़ेगी तो हम राम लखन की जोड़ी आपके लिए जान की बाजी लगा देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। इस भारत माता की रक्षा के लिए जो बीज उत्पन्न होता है उसको पालने पोषने का काम आपने जो करती हैं, इसका ऋण इस भारत माता का कोई भी व्यक्ति आपका उतार नहीं सकता। मैं आशा बहनों से कहना चाहता हूं, आप अपनी ताकत को कम मत आकिए। आप जिस तरीके से मेहनत करती हैं, ईश्वर आपकी हर बात की सुनवाई करेगा, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप एक बच्चा जब जन्म लेता है उसके पोषण का काम करती हैं, उसको टीका लगवाने का काम करती हैं, अब जच्चा बच्चा का ध्यान रखती हैं। इससे बड़ी सेवा का कार्य इस पृथ्वी पे और क्या हो सकता है। उस संकट के दौर में जब कोई साथ देने के लिए खड़ा नहीं होता, तब सिर्फ आप ही एक ऐसी आशा बहन है जो उन जच्चा बच्चा को आप संबल प्रदान करती हैं और ताकत प्रदान करती हैं। मैं अपनी आशा बहनों से एक बात कहना चाहता हूं, आप अपने संकल्प लेकर के जिस काम को आपने शुरू किया है, आप बस इस काम को ईश्वरी कार्य मान करके आप इसमें लगी रहिए। भगवान आपको एक दिन ऐसी ऊंची सीढ़ियों पे पहुंचाएगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकती कि कहां पहुंचे। आज भारत माता, हमारा भारत देश विश्वगुरु था, चाहे वो त्रेता युग हो, चाहे वो द्वापर हो, चाहे सतयुग हो, चाहे हमारा कलयुग हो, लेकिन बिना माता के न भगवान राम को शिक्षा मिली, न भगवान कृष्ण को शिक्षा मिली, न वीर महाराणा प्रताप को शिक्षा मिली, न वीर शिवाजी को शिक्षा मिली। आप लोग आशा बहनों माताओं का ही प्रताप है इस भारत में वीर यशस्वी पैदा हुए हैं, उनका लालन पालन का काम आप लोगों ने किया है। बहनों, मैं आपको ऐसे ही बहन नहीं कह रहा हूं, मैं दोनों भाई, हमारे बड़े भाई राम, हमारी राम लखन की जोड़ी है, मैं दोनों भाइयों की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहां पर बैठी हुई या किसी भी प्रदेश में अगर आशा बहन को जरूरत पड़ेगी तो हम राम लखन की जोड़ी आपके लिए जान की बाजी लगा देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हमने लक्ष्मी बहन जी से हमारा परिचय नहीं था, हमारी फोन पे बात हुई, उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे उपस्थित होकर के, उनको निमंत्रण देकर के बुला करके जो सौभाग्य दिया, मैं उनको भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इतना अच्छे से आप लोगों को खड़ा आपको संबल देती हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं उनका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमें इस बात का सौभाग्य है कि हमारे लाहौर विधानसभा के अंदर उनकी जन्मभूमि है और ऐसी वीर देवी हमारे क्षेत्र में विराजमान है जिन्होंने जन्म लिया, मैं उनको हृदय से प्रणाम करता हूं। बहनों, निश्चित कार्य करते करते बड़ी दिक्कतें आती हैं, कई तरीके की बातें सुनने में आती हैं, कई तरीके के लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन जो ईश्वरी कार्य होता है बहनों, उसमें विचलित होने की जरूरत नहीं है। आप तो अपने काम में लगी रहिए, बाकी का काम तो ईश्वर अपने आप कर देगा। वैसे मैं इस बात को छेड़ना नहीं चाहता था, लेकिन हमको पता है कि आपको जो वेतन कहें उसको, या इंग्लिश में कहते हैं वो, हाँ मानदेय, हाँ टेंड
हाँ, प्रोत्साहन राशि। तो जो दोनों ही आपकी बहुत कम है। जिस तरीके से आप मेहनत करती हैं वो बहुत कम है, लेकिन आप चिंता मत करिए, आप इस ईश्वरी कार्य को करते रहिए। मैं भगवान बांके बिहारी माता राधा रानी से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी ही आपकी बात सुनी जाएगी। हम अपने बड़े भाई से भी निवेदन करेंगे कि इस बात को आप आगे पहुंचाएं। हमारी बहनों की बात को जब आगे पहुंचाएंगे, निश्चित तौर पर आपकी बात एक न एक दिन सुनी जाएगी। आप तो अपने ईश्वरी कार्य में लगी रहिए, बाकी का काम तो भगवान का है, वो करके ही रहेगा। बहनों, आप लोग इस भारत माता, हमारे भारत देश मजबूत होगा तभी तो माताओं बहनों हम मजबूत होंगे सभी। और इस भारत देश को मजबूत करने में आप इतनी संख्या में विराजमान हैं, आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। आप एक जच्चा बच्चा को जब सुरक्षित करके जब खड़ा करेंगी तो उसमें एक पता नहीं कोई कलेक्टर छुपा होगा, कोई झांसी की रानी छुपी होगी, कोई महाराजा शिवाजी छिपा होगा, उसमें कोई महाराणा प्रताप छुपा होगा, और कोई कलेक्टर होगा, कोई एसपी होगा, पता नहीं कौन प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे, पता नहीं उसमें कौन छुपा होगा। आप जो निस्वार्थ रूप से जो सेवा करती हैं, आप गांव-गांव में घूम करके जो मेहनत करती हैं, उसके लिए मैं एक बार फिर आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने बहन लक्ष्मी जी से निवेदन किया था, आग्रह किया था कि हम तो सभी बहनों से राखी बंधवाएंगे, अलग अलग सभी से, लेकिन चूंकि व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं तो हम आपकी राखी इस मंच से हृदय से स्वीकार करते हैं। मैं अपनी सभी बहनों को चरणों में बार बार वंदन करता हूं, उनका बार बार अभिनंदन करता हूं। आप लोगों से आग्रह करता हूं, हम दोनों भाइयों पर आप आशीर्वाद बनाए रखें। मैं जिंदगी भर के लिए आपको वचन देता हूं, हम दोनों भाई आपकी सेवा करके वचन निभाएंगे। बस एक आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक आपसे वचन लेना चाहता हूं कि आप भी इस भारत माता को, भारत माता पे आंच आने वाले किसी भी काम को सहयोग नहीं करेंगे, और भारत माता को जीवित रखने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए पूरी जान की बाजी लगा देंगे आप लोग। ऐसा मैं आप लोगों से वचन चाहूं। बूंद बूंद से घट बढ़ता है। हमारा गांव सुरक्षित होगा तो हमारा पूरा जनपद सुरक्षित होगा, जनपद सुरक्षित होगा तो हमारा जिला सुरक्षित होगा, जिला सुरक्षित होगा तो हमारा मध्य प्रदेश सुरक्षित होगा, मध्य प्रदेश सुरक्षित होगा तो हमारा भारत सुरक्षित होगा, और भारत जब सुरक्षित होगा तो हम सभी सुरक्षित होंगे।